जिस प्रयागराज को कुंभ नगरी के नाम से जाना जाता है, वहाँ आखिर हर साल माघ महीने में आस्था का महाजुटान क्यों होता है? आखिर क्यों इस पावन नगरी में अलग-अलग भाषाओं, परंपराओं और देवी-देवताओं को मानने वाले लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं? पौराणिक ग्रंथों में प्रयागराज की बड़ी महानता बताई गई है। वैसे तो साल भर श्रद्धालुओं मकरवाहिनी माँ गंगा और कूर्म वाहिनी माँ यमुना और हंस वाहिनी माँ सरस्वती की पवित्र त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन इसका महत्व माघ के महीने में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिस प्रयागराज में माँ गंगा और माँ यमुना की लहरें तीर्थराज की चमर की तरह प्रतीत होती हैं, उसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के दुख दूर हो जाते हैं। माघ मास और तीर्थ के राजा प्रयागराज की महिमा को बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। अर्थात माघ मास के दौरान यज्ञों की इस पावन भूमि पर सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि देवगण स्नान कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिस स्थान पर मकर वाहिनी माँ गंगा और कूर्म वाहिनी माँ यमुना और हंस वाहिनी माँ सरस्वती का पवित्र त्रिवेणी संगम है, वहाँ पर श्रद्धा और विश्वास के साथ 3 डुबकी लगाने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप और दोष दूर हो जाते हैं और वह सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। माघ मेले के दौरान पड़ने वाले मकर संक्रांति के दौरान संगम पर नहाने वाले व्यक्ति को दिव्य लोक की प्राप्ति होती है और वह पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाता है। महाभारत में प्रयागराज में माघ मास के दौरान किए जाने वाले स्नान दान आदि को लेकर विस्तार में बताया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में माघ मास की महिमा को बताते हुए कहा गया है कि प्रयागराज में माघ मास के दौरान 3,10,000 तीर्थों का समागम होता है, यानी यज्ञों की इस पावन भूमि पर महान तपस्वी साधु संतों के साथ देवताओं का भी समागम होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस प्रयागराज को यज्ञों की भूमि के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर माघ मास के दौरान संगम में स्नान करने पर व्यक्ति को 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 राजस्वीय यज्ञ के बराबर पूर्ण फल प्राप्त होता है। पर्व एवं तीर्थों पर स्नान करने पर व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री राधे।